आज जिस विषय के लिए हम यहाँ बैठे हैं, जिस मुद्दा पर बात करने के लिए यहाँ हम लोग बैठे हैं, ज़रा ध्यान से सुनेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। ऐसे तो हमको ज़्यादा ज़ोर से बोलने का मन नहीं करता, क्योंकि ज़ोर से बोलेंगे तो क्या होगा, ध्वनि प्रदूषण हो जाएगा। लेकिन जैसा कि आपके टीचर लोग आपको याद दिलवाए, डीजे का शोर आपको सुनवाए, है ना, तो कितना भी जोर से बोलेंगे तो डीजे से डाउन रहेंगे ना। इसका मतलब बोल सकते हैं जोर से, नहीं जोर से बोलेंगे तो पीछे वाले के कान में आवाज़ कैसे जाएगी। ए नर्सरी एलकेजी मेरी बात सुन रहे हैं? अगर सुन रहे हैं तो गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। प्रदूषण का मतलब क्या होता है? गंदगी। कौन सा गंदगी? आप अपने सभी शिक्षकों से, अपनी शिक्षिकाओं से सुने हैं कि ये जो हवा दिख तो नहीं रही, लेकिन जो हवा हम महसूस कर रहे हैं लगता है कि एकदम प्योर है, लगता है ना, लगता है एकदम शुद्ध वायु है, लेकिन बस लगता ही है नहीं, है ना, ये शुद्ध है ही नहीं। इस हवा में उतने छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं, जितना आप देख पाते हैं उससे कई गुना ज़्यादा, है ना। और वही जो सूक्ष्म जीव हैं उनमें से ज़्यादा ऐसे हैं जो रोग के वाहक हैं, जो रोग फैलाने वाले जीवाणु हैं, जो रोग फैलाने वाले रोगाणु हैं। हम इसको कैसे बाहर कर सकते, हम इससे कैसे बच सकते हैं? आप लोग कभी कभी ध्यान दिए होंगे, आए डॉक्टर के पास आप लोग गए हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं तो छोटे छोटे बच्चों को डॉक्टर साहब सलाह देते हैं कि बच्चे खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद हाथ को क्या करना है? सिर्फ पानी से नहीं, साबुन से मलमल करके धोना है ना। और ये हाथ धोने का जो पाठ है, आज से 2 साल पहले, कब? जब कोरोना काल था, है ना, जो अभी भी आकर के हम लोग को डराते रहता है, तो जो कोरोना काल था बच्चों, हाथ धोने का ज़्यादा प्रैक्टिस करवाया, हम लोगों को करवाया। तो उस बात को गांठ बांध लीजिए, खाने के पहले और खाने के बाद हाथ को अच्छी तरह से साबुन से धोना चाहिए। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर किसी को चर्म रोग होता है, चर्म रोग मतलब समझते हैं ना, त्वचा की बीमारी, दाद, खाज, खुजली, है ना, अगर वह सब बीमारी होती है तो वह बीमारी सूक्ष्म जीवों से ही होता है। पढ़ने वाले पढ़ते होंगे फंजाई के बारे में, कवक के बारे में पढ़ते हैं ना, बहुत डेंजरस चीज़ है वो। नहीं दिखने वाला छोटा छोटा सूक्ष्म जीव जो है वही ज़्यादा बीमारियां फैलाने का काम करता है। आप हॉस्पिटल जाते होंगे तो हमेशा दिन में 2-4 बार वह फिनाइल के पानी से पोंछा जाता है। किस लिए? क्योंकि पेशेंट वहाँ जाते हैं ना, और पेशेंट मतलब पेशेंट के साथ रोगाणु, तो उन सभी को मार भगाने के लिए उसकी क्लीनिंग पर सफाई की जाती है, क्लीनिंग पर उसका ध्यान दिया जाता है। यही बात ना होता है? तो बच्चों, यही सब प्रदूषण है। आपके शिक्षक लोग आपको बता रहे थे, आपके माता पिता जो किसान हैं, आप लोग किसान के बच्चे हैं ना, तो उनसे पूछिए कि 1 कट्ठा धान या गेहूं पैदा करने में कितना यूरिया छिड़कते हैं खेत में, कितना भिन्न भिन्न प्रकार का खाद छींटते हैं, और कीटनाशक दवा का तो पूछो मत, खास करके जब सब्जी पैदा करना हो, है ना, तो कीटनाशक दवा पर ही वो सब्जी पैदा किया जाता है। आपको टीचर बताए कि देते हैं पौधा को स्वस्थ रहने के लिए क्या चीज़? कीटनाशक दवा, और
उससे आदमी, उससे जंतु अस्वस्थ हो जाता है। होता है ना? होता क्या है, पौधे तो स्वस्थ हो जाते हैं, लेकिन जिन कीटनाशकों का प्रयोग हम पौधों पर किए, वह पौधा का पत्ती में सिर्फ नहीं जाता, कहाँ कहाँ जाता है? पौधे के सारे अंग में जाते हैं। हम लोग पौधे के जिस भाग का उपयोग करते हैं वह भी तो पौधे का अंग हुआ ना, तो उसके द्वारा वह कीटनाशक दवा कहाँ आता है? हमारे शरीर में आता है, और हम उसके भुक्तभोगी होते हैं। हमें बीमारी लगती है। और जो भी कीटनाशक पौधों के अवशोषित करने के बाद बच जाता है, वह क्या होता है? वह भूमि में जाता है, वर्षा होती है, वह कीटनाशक वर्षा के पानी से बहते बहते कहाँ जाता है? आहर, पोखर, नदी, तालाब होते समुद्र में जाता है। उसमें भी जंतु होते हैं ना, वह भी उसके शिकार होते हैं। बड़े पैमाने पर प्रदूषण के द्वारा आदमी की मृत्यु होती है। अगर पूरी दुनिया को लिया जाए तो एक साल में करोड़ों लोग, विश्वास नहीं होता है क्या? एक साल में करोड़ों लोग इस प्रदूषण के वजह से मरते हैं। अगर अपने भारत का लिया जाए तो यहाँ भी 13, 14, 15 लाख के लगभग एक साल में प्रदूषण के वजह से मरते हैं। और इन गंदगियों के माध्यम से जो बीमारी होती है, उसका जो मृत्यु दर है उसको तो रहने दीजिए। इसलिए जो विषय दिया जाता है बाल सभा में, उस पर सिर्फ बोलने का नहीं है, क्योंकि खास बात, कुछ ऐसा टॉपिक सोचा जाता है जिसका हम लोगों को लाभ हो। चाहे उसकी तैयारी करने के बहाने आपको पढ़ना पड़ता है, या फिर उस पर बोलना पड़ता है, या आपको सुनना पड़ता है, तो इन माध्यमों से आपको सीखना होता है और अपने जीवन में उसको उतारना होता है। यही ना है बाल सभा।